सुसमाचार किसका है? बता सकते हैं आप लोग? अनम्यूट कर बोलना होगा। हमारा है सुसमाचार। किसने बोला था? विमलेश। विमलेश। हमारा है सुसमाचार। ठीक है। तो कई बार हम लोग, हमारी गलती क्या है, हम कई बार बोलते हैं कि सुसमाचार जो, स्पेशली हम लीडर्स हैं, स्पेशली हम वो व्यक्ति हैं जो लोगों के ऊपर प्रभाव लेकर आना है सुसमाचार के दौरान, राइट? दैट इज व्हाट वी आर कॉल्ड फॉर। हमें परमेश्वर ने यहाँ पर हमारी पर्सनालिटी के दौरान दूसरों को मसीह पर लेकर आने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर का वचन ने कभी भी हमें ये नहीं बोला कि तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को दिखाकर दूसरों को मसीह पर लाओ, कभी नहीं बोला। बल्कि परमेश्वर ने ये बोला है प्रेम दिखाओ। परमेश्वर ने ये बोला है मसीह का जो स्वभाव है उस स्वभाव को दिखाओ, और उस स्वभाव के अनुभव में तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर की ओर लोगों को आकर्षित करना है। यस और नो? सो हम लोगों पे बहुत बड़ी एक गलतफहमी है। हम सुसमाचार बोलकर, हम यीशु के वचन को बोलकर, हम वचन को प्रचार कर कर, हम दूसरों के बीच में वचन की प्रकोशित कर कर हम सुसमाचार सुना सकते हैं। यस और नो? जब भी हमारे मन में आता है अबाउट सैल्वेशन, जब व्हेन वी थिंक अबाउट सैल्वेशन, व्हाट डू यू से? आप लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो तुम्हें क्या करेगा? उद्धार देगा, राइट? यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो तुम्हें क्या देगा? उद्धार देगा। लेकिन मेरा प्रश्न, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो वो उद्धार तो जरूर देगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये यीशु मसीह का जो वचन हमारे कुरिन्थियों के लेटर में लिखा है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, राइट? You are the temple of God, right? So हम सब लोग चर्च जाते हैं, ठीक है? दूसरे धर्म के लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दूसरे सेंचुरीज जाते हैं, लेकिन इन सब का जाने का मकसद क्या है? हमें वहां जाने से क्या मिलता है? We get a peace of mind. Yes or no? हमें एक ऐसा अनुभव में ले जाते हैं, एक ऐसा अनुभव में हमें बिठाते हैं कि हम एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने ये सोचा है why God is telling you and me to become a temple of God? कभी सोचा है? हमारे इसमें क्या है? To become a temple of God, that means we should be the one who will be proclaiming about the God. हम वो बनने चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते जाए। What is that? मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही हाथ दिखा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? I don't know, I didn't do anything. मेरा दोनों हाथ ही आए। Yeah. Oh, this is actually मैं iPad से कर रहा हूँ, तो मैं हाथ खड़ा करता तो अपने आप हाथ हो जाता है। So टच करने के लिए I'm sorry. ठीक है? तो what happened? परमेश्वर ने मेरे को और आपको परमेश्वर का आलय बनाया है। मतलब अगर कोई मेरे और आपके पास आता है, अगर कोई मेरे और आपसे बातचीत करते हैं, they should be relieved, right? yes or no? हमारे पास जो भी आता है उसको एक रिलैक्सेशन होना है, उसको एक रिलीफ मिलना चाहिए, उसको एक चंगाई मिलना चाहिए, राइट? लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत दुख के साथ आया था, मैं बहुत दर्द के साथ आया था, लेकिन वो दर्द, वो दुख, जैसे मैं वहां पहुंचा, थोड़ी देर मैंने प्रार्थना करा, मेरा दर्द कहाँ चला गया, मेरा दिल से हट गया। सुना है आप लोगों ने? सुना है?
यस और नो? यस। सो इसी प्रकार परमेश्वर हमसे कहता है कि जब तुम उसके आले बनते हो, तुम्हारे पास जो भी आता है वो छुटकारा पाना चाहिए, राइट? सो इसी वजह से गॉस्पेल ऑफ गॉड के ऊपर, यानी कि गॉड सुसमाचार के ऊपर हमें एक ऐसी जानकारी को लेना है, प्राप्त करना है, उस जानकारी के ऊपर हमें रहना है कि वो केवल परमेश्वर का नहीं है। हम लोगों का कई बार का सोच क्या है, सुसमाचार किसका है? प्रभु का है। प्रभु ने दिया, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में करो, सुसमाचार हो जाएगा। नो, एज ए लीडर हमें सबसे पहले पौलुस के समान एक शब्द बोलना अनिवार्य है। जो सुसमाचार परमेश्वर का था, जो सुसमाचार उसके अपने पुत्र के दौरान मुझे दिया, वो सुसमाचार आज मेरा बन गया है। मैंने एक्चुअली कहीं एक कैंप में इस विषय के ऊपर मैंने कहीं बोला था, लेकिन आज मैं उसी विषय को थोड़ा सा और मैंने, लेकिन उस वक्त मैंने इसके ऊपर मैंने नोट लिखा है, लेकिन उसमें उस बार मैंने कैंप के लिए थोड़ा सा लाइट करके बोला था। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त मैंने चर्च के बारे में कुछ रिप्लिकेट नहीं करा था, ठीक है? मैं इसलिए इसको रिप्लिकेट करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ाकर मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी बुलाहट के बारे में हमें सोचना, हमें उसके ऊपर मानना, हमें उसके ऊपर वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमियो पहला वचन, उसका पहला रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 1। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला, हमारा बुलाहट, सबसे प्रथम बुलाहट क्या है? यू एंड मी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बार बार आपको बोलना ये चीज, मैं और आप परमेश्वर के आले हैं, परमेश्वर के आले हैं। यहाँ पर पहला वचन को, मेरे को नहीं पता कि ये कितना टाइम लगेगा, लेकिन आज मेरे मन में एक इसके बारे में, इस विषय के बारे में थोड़ा सा और इम्पोज करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को एक गवाही, मतलब क्या कहते हैं, एक लीडिंग है, होली स्पिरिट ने लीड करा, तभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रेस देकर मैं बताना चाहता हूँ। उस वचन को जब एक और बार हम पढ़ेंगे, जब मैंने कैंप में जब मैंने प्रचार करा था या फिर एक क्लास लिया था, मैंने सिर्फ उसके अंदर एक वर्ड उठाया था, वो था परमेश्वर का सुसमाचार, राइट? लेकिन आज उस पूरे वचन को एक और बार ध्यान से सुनो। वहां पर प्रेरित पौलुस बोलता है, जिसने मुझे बुलाया है, राइट? जिसने मुझे बुलाया है। यू एंड मी आर द लीडर्स। मैं एक चीज पूछूं, क्या किसी को भी परमेश्वर लीडर बना देता है? कोई भी लीडर बनने के लिए क्वालिफाइड है क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के बुलाहट के बगैर हम कभी क्वालिफाई नहीं हो सकते। यहां पर अभी हम लोग कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, और 10 लोगों की बुलाहट के पीछे एक स्पेशलिटी है जो दूसरे लोगों पर नहीं है, दैट इज यू आर समथिंग मोर देन दैट। आपकी बुलाहट दूसरों से हल्का सा ज्यादा होगा, एक स्पेशल लेवल में रखा है। तभी मैं आप लोगों को पिछले 3 हफ्ते से मैं बता रहा हूं, हमें बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है। कैसे हमारा ग्रोथ हो सकता है, किस प्रकार हमारा ग्रोथ हो सकता है, राइट? यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कहता है? एक और पढ़ना सिस्टर। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर की ओर से जिसको बुलाया गया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड इज दैट। परमेश्वर की ओर से
लिसन, आपको आईजीएम मिनिस्ट्रीज ने बुलाया नहीं, आपको पास्टर ब्लेसन ने नहीं बुलाया, आपको यहाँ के लीडर्स ने नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ने बुलाया। फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू एंड मी हैव टू बी फोकस ऑन दिस, आई एम कॉल्ड बाय गॉड। मेरे को परमेश्वर ने बुलाया है। ठीक है, मैं यहाँ पर जितने लोग वीडियो ऑफ है मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, मैं उस चीज को रेस्पेक्ट कर रहा हूं, उस चीज को मैं मान रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद सिंपल सा एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। मान लो कि आपके ऑफिस में आपके बॉस ने एक जूम मीटिंग के लिए बुलाया है, ठीक है, आपके ऑफिस में आपके बॉस ने, ठीक है, आपके टीम लीडर ने नहीं, आपके बॉस ने एक जूम मीटिंग के लिए बुलाया है। कितने लोग उस बॉस के सामने वीडियो ऑफ करके बैठे? यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले हैं ना मेरे ख्याल से। एंजल, यू वर्क राइट? कुछ हो जाए, वीडियो तो ऑन होना है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं उसी के साथ साथ जॉब कर, उसके साथ मिनिस्ट्री कर रहा हूं, लेकिन मेरे पढ़ाई के इसमें मेरे टीचर्स क्या करते हैं, दे जस्ट शट द क्लास ऑफ अगर वीडियो ऑन नहीं है तो। सोचो, मेरे साथ पढ़ने वाले बाकी जो लोग हैं, कुछ लोग स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लोग न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स हैं। टीचर बोलती है तुम जो भी हो, आई डोंट केयर, राइट नाउ आई एम द बॉस हियर, यू हैव टू टर्न ऑन द कैमरा। यू नो, सबसे पहले मेरी और आपकी बुलाहट, हम कहीं बार इस चीज को लापरवाही के दौरान क्यों लेते पता है? द रीजन हम इसको लापरवाही के दौरान इसलिए लेते क्योंकि हमारा क्या है, पास्टर ब्लेसन ने बुलाया है, राइट? या फिर सिस्टर एंजल ने बुलाया है, या फिर बाकी लीडर्स ने बुलाया है। नो, आपको ना पास्टर ब्लेसन ने बुलाया है, आपको ना पास्टर रूफस ने बुलाया है, आपको ना किसी और ने बुलाया है। सबसे पहले सुनना, कान खोल के सुन लो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। And the God who wants you to be his servant. यहां पे क्या बोला था? उसकी प्रथम बुलाहट की तरह, राइट? यस और नो? प्रथम का मतलब क्या है? द वेरी फर्स्ट। सोचो, उसकी पहले बुलाहट में ही चुने गए हो आप लोग। यानी कि मेरे को और आपको परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के समान ही मेरे को और आपको माना है। मेरे को और आपको परमेश्वर ने अब्राहम के समान ही माना है। मेरे को और आपको परमेश्वर ने दाऊद के समान माना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि यार आईजीएम मिनिस्ट्रीज ने बुलाया है। नाउ उस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा और एक और बार उस वर्ड को हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। क्या होने के लिए बुलाया गया है? प्रेरित का इंग्लिश क्या है? अपोस्टल। आज आप लोगों को किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा? किसी को कोई आइडिया है? आप लोगों को किस चीज के लिए बुलाया जा रहा है? किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? कोई आइडिया है? अपोस्टल। You all are going to be an apostle. कितने लोग आमेन बोलेंगे? आमेन। विपिन, आप अपोस्टल बन रहे हो। यस भैया, आमेन।
आपको एक ऐसे मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको एक ऐसे बुलाहट के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पर परमेश्वर ने आपको प्रथम बुलाहट में ही किस दौरान तक पहुंच रहे। मैंने पिछले बार आप लोगों को बोला था, अगर एक पुलिस कांस्टेबल बनना है तो आपको जरूर 1 महीने का ट्रेनिंग की जरूरत है। जहां पर आपको एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको 1 साल का ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने पहले ही बोला ना, यही सेम वचन मैंने मेरे ख्याल से मेरा याद ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने कैम में लिया था। लेकिन अगर मैं आज भी उसी तरह आपको बोलूंगा, लेकिन वो नहीं है, आपका बुलाहट उससे ज्यादा है। प्रेरित की बुलाहट है, आपको प्रेरित की बुलाहट। आमीन। क्या बोला गया है? प्रेरित के समान बुलाया गया है। आगे, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए क्या करा है? That is the word. That is the word. पिछले बार मैंने बस परमेश्वर के सुसमाचार लिया था, बाकी सब खुश हो गए, वाह परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार आज मेरा बन गया है। लेकिन आज जो मेरे को सुन रहे हैं, आपको मैं जरा ध्यान से सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सुनाना नहीं बताना चाहता हूँ। उसके सुसमाचार के लिए आपको और मेरे को अलग किया है, सेपरेट 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 किया है। Amen. He has separated you. उसने आपको और मेरे को क्या करा है? अलग किया है, अलग किया है। Amen. My God is great. Right? Our God is great. He has separated you and me. He has separated you and me. Praise the Lord. Amen. One second. Okay. He has separated you and me. तो सोचो, परमेश्वर की बुलाहट और उसने जो हमें बुलाकर अलग करा है, छोटी बात है क्या? एक देश में मान लो कि हजारों हजारों प्रजा है, लेकिन वहां के जो 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 राजनीति जो है, उसमें हजारों प्रजाओं की कोई हकीकत नहीं है, यानी कि उनका कुछ चलता नहीं है। लेकिन वहां पे जिनको सेपरेट किए के कुछ मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। मैं जानता हूं कि आज हमारे भारत को देखकर कई सारे लोग बोलते हैं, यार मोदी जी ने पूरे भारत को क्या कर दिया, लूट। कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या करा, लूट लिया। कुछ लोग बोलते हैं आम आदमी पार्टी ने क्या करा, लूट लिया। कुछ लोग बोलते हैं बीजेपी ने लूट लिया। हम उनके ऊपर हमेशा उनके ऊपर क्यों थोपते? कारण यह है क्योंकि वो राजनीति है। उनके कुछ करने के वजह से पूरे भारत पर क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। नाउ लिसन। इस राज्य में, इस विश्व में एक नेता की वजह से उसके पूरे राज्य को अगर इतना बड़ा लॉस हो रहा है, तो जरा सोच के देखो, जिसने विश्व को बनाया है, जिसने पृथ्वी को बनाया है, उसने अपने राजनीति में मेरे को और आपको बुलाया है। मेरा और आपका एक गलती क्या होता है, केवल भारत को नहीं, केवल अमेरिका को नहीं, केवल चीन को नहीं, केवल जर्मनी को नहीं, केवल यूके को नहीं, बल्कि जहां जहां पर परमेश्वर ने मेरे को और आपको बुलाया है, हमारा अनुभव, हमारा जीवन क्या हो रहा है, प्रभाव बनना चाहिए। दैट इज व्हाई ही सेज, I called you for an apostolic ministry and I have separated you. मैंने तुमको प्रथम में ही क्या करा है, प्रेरित के बुलाहट के साथ तुम्हें
मेरे को और तुमको, मेरे को और आपको परमेश्वर ने क्या करा है? अलग करा है, अलग करा है। आमेन। छोटी चीज नहीं है। हम हमेशा गॉस्पेल को हम क्या कर लेते हैं? गॉस्पेल को हमेशा हम बहुत सरल भाषा में ले लेते हैं, बहुत ही आसान रीति में ले लेते हैं। सुसमाचार सरल नहीं है, आसान नहीं है, बल्कि उसको जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम उसको प्राप्त करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसको आराधना करते हैं, जब हम उसकी महिमा को करते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है? दूसरों के सम्मान से अलग मेरे को बनाया है। He has separated. He has separated. अलग होना, अलग होना वो अनिवार्य है। आमेन। तो कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा, क्या ऑर्नामेंट्स पहनना गलत है? रिंग पहनना गलत है? मैं ओपनली कहता, मैंने वचन में कहीं नहीं देखा कि वो पहनो या ना पहनो तो वो स्वर्ग राज्य तुम्हारे के लिए नहीं मिलेगा करके। लेकिन 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 मेरा क्वेश्चन, ऑर्नामेंट्स पहनना गलत हो या ना हो, मान लो कि सबके सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सबके सब बोल रहे कि वो गलत नहीं है। जस्ट इमेजिन, कल अगले हफ्ते के क्लास में मैं एक छोटा सा चेन और हाथ में एक रिंग पहन के बैठूंगा, तो आप लोग मेरे बात को सुनोगे? ईमानदारी के साथ उत्तर देना। बोलो बोलो। मेरे बातों को आप लोगे, एक्सेप्ट करोगे? विपिन ने सीधा बोल दिया नहीं। आई अप्रिशिएट इट। मैं आपकी उत्तर को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, क्योंकि वो सच है। बाकी लोगों के मन में तो था यार पहनना गलत है या नहीं है वो अलग बात, लेकिन पास्टर रूफस पहनेंगे तो थोड़ा सा, यू नो व्हाई? कारण बताऊं क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को एक स्थान पर देखा है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को एक ऐसा पोजीशन में देखा है, एज अ बाइबल टीचर एंड एज अ पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस समबडी थ्रू क्राइस्ट। किसी और को परमेश्वर के दौरान क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट? और ऐसा ही एक व्यक्ति अगर ये सब चीजें करे तब जाकर गलती होता है। See, that is why God says, I have separated you. I have separated you. You know, when we are separated, जब हम दूसरों से अलग होते हैं, हम दूसरों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ते हैं? एक अलग रीति में हमारा प्रभाव उन पर पड़ता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो? अगर आप आज मेरे वचन को सुन रहे हो, अगर आप आज मेरे वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको ग्रहण कर रहे हो, उसको ग्रहण करने के बाद परमेश्वर को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर एक्सेप्ट करने के बाद जब आपका अनुभव आपके घर वालों पर, आपके समाज पर, आपकी कलीसिया पर जब पड़ता है, उनको समझ आ जाता है ही इज सेपरेट, ये अलग हो चुका है। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद को सुना है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की एक बुक मैंने पढ़ा था। उनके बुक में उन्होंने लिखा था कि यीशु मसीह दूसरों से अलग क्यों है। महात्मा गांधी, आपको किसी को पता है कि महात्मा गांधी को हिंदुइज्म में एक भगवान के समान मानते हैं? किसी को पता है ये इंफॉर्मेशन? Mahatma Gandhi ji is one of the main figure in Hindu religion.
मैं इतना डिटेल ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैं हिंदुइज्म के बारे में पढ़ रहा हूं। हिंदुइज्म में 3-4 प्रकार के डिनोमिनेशन, शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म और एक और है। और इसके अंदर महात्मा गांधी का रोल बहुत बड़ा है। और आज मैं आपको इसलिए इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था, क्योंकि और वो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है, परमेश्वर यीशु मसीह दूसरों से अलग क्यों है। आमीन। दूसरों से अलग क्यों है। मेरे प्रियो, वचन जब हम पढ़ते हैं, सुसमाचार के दौरान मेरे को और आपको अलग किया गया, ये सोच हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए। आप कहीं और नहीं, आप परमेश्वर के सामने। आमीन। मुझे पता है कि थोड़ा सा कठिन है, मुझे पता है कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप आम लोग नहीं हो। आपको परमेश्वर ने एक स्पेशल कॉलिंग के साथ बुलाया है। आमीन। सबसे पहला मेरे को और आपको उसने अलग करा, किसके सुसमाचार के लिए? किसके सुसमाचार के लिए? अभी वचन में पढ़ा था हमने, परमेश्वर के सुसमाचार के। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। हमारे में से कई लोगों का सोच क्या पता है, बपतिस्मा लेने के बाद मैं धीरे धीरे मैं परमेश्वर के लिए मैं बढ़ूंगा। उसने पहले बुलाहट में हमें अलग करा था। आमीन। अजय, आपको जब पहले चुना था, मैंने तेरे को अलग कर दिया था। पास्टर ब्लेसेड, जैसे जिस वक्त मैंने आपको चुना था ना, उसी वक्त मैंने अलग बनाया था। पूनम कुमारी, बेटा तेरे को सबसे पहले ही मैंने अलग बना दिया था। प्रियंका कुमारी, बेटा तेरे को भी मैंने सबसे पहले ही अलग करा था, लेकिन छोटे बुलाहट के लिए नहीं, एक प्रेरित जैसे सेवकाई के लिए। आमीन। आमीन। उसके बाद मैं पढ़ना चाहता हूं रोमियो, उसका दूसरा अध्याय 14 नहीं, वो वचन मैं बाद में पढ़वाना चाहता हूं, लेकिन गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। इस चीज के बारे में मैं बोल के समाप्त करूंगा। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का शक्ति है। यानी कि मेरे और आपके हाथ में क्या है? उस सुसमाचार के दौरान मेरे को और आपको बुलाया है, लेकिन केवल एक सुसमाचार नहीं, वो क्या है? एक शक्ति है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। आमीन। इट इज द पावर ऑफ गॉड। माय गॉड इज कॉलिंग यू। उसने एक शक्ति के साथ मेरे को और आपको बुलाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? इसके ऊपर अगला इसी टॉपिक में, गॉस्पेल के ऊपर ही आज मैंने परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में मैंने डिटेल ही बताया है। इसके अंदर हम जाएंगे बहुत डीप, बहुत ज्यादा डीप जाते रहेंगे। मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं इन सब्जेक्ट्स को मैं कब खत्म करूंगा, लेकिन आज मेरे मन में ये जो बुलाहट के ऊपर, जो आपका जो प्रथम बुलाहट है, क्योंकि मैंने इस विषय को आज इसलिए लिया है, पिछले बार मैंने सुना ब्लसन भैया को बोलते हुए, हम क्या करते हैं, पहले जल्दी जल्दी सारे लोग आ जाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद गिनती कम हो जाता है, राइट? तो उसका कारण यही है, हमें अपने बुलाहट की इंपॉर्टेंस नहीं पता। हम कितने ही प्रथम अनुभव में हमको परमेश्वर, कितना श्रेष्ठ अनुभव में परमेश्वर ने हमें बुलाया है,
उस बुलाहट के बारे में नहीं पता। That is so sad. पूनम, विधि, सिकंदर, मिथिलेश, विपिन, अजय, प्रियंका, एंजल, रूफस, ब्लेसिंग, जरा सोच के देखो, क्या हम हमारी जो पढ़ाई के क्वालिटी को लेकर हम यहां पहुंच सकते हैं? हमारे पारिवारिक जिंदगी के क्वालिटी को लेकर हम पहुंच सकते हैं? हमारे बाकी अनुभवों को लेकर हम पहुंच सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर की दया से। और उसने बुलाया भी कैसे था? आखिरी नहीं बुलाया, वो प्रथम करके जो फर्स्ट, जो द वर्ड फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम, मान लो अभी हम कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग में सबसे पहला परमेश्वर ने, मान लो कि परमेश्वर ने अजय को बुला लिया। बाकी लोग बोलेंगे यार अजय को पहला बुला लिया। फिर विपिन को बुलाया, बाकी आप बोलेंगे विपिन को भी बुला लिया, क्या बात है। बुलाते 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 आखिर में मैं और लसन भैया रह गए। अब मान लो लसन भैया और मैं क्या बोलेंगे, बाकी सबको बुला लिया, हमें क्या, अब बुला के भी क्या फायदा, हम तो आखिरी है भाई, आखिरी है, राइट। हम बोलेंगे हम तो आखिरी, बस भाई 10 नंबर पूरा करना था इसलिए हमें भी चढ़ा दिया, हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्थान। लसन भैया को भी बुला लिया। आखिर में मेरा मन में जरूर मैं सोचूंगा अब भाई इस टीम में चढ़ के भी फायदा नहीं है। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं, कितने लोग फुटबॉल देखते हैं? सारे क्रिकेट टीम में 15 लोग होते हैं, लेकिन 15 के 15 लोग खेलते नहीं है, 11 लोग ही खेलते हैं। लेकिन 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15 जो लोग हैं उनको बोला जाता है वाटर बॉय। क्या वो वाटर बॉय का नाम कोई न्यूज़पेपर में आता है? लेकिन टीम के अंदर है। क्या वो वाटर बॉय का नाम कोई मैगजीन में आता है? लेकिन टीम के अंदर है। क्या वो वाटर बॉय का कोई प्रथम कोई स्टेटस है? ना, वाटर बॉय। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को और आपको वाटर बॉय के समान नहीं बुलाया, प्रथम। प्रथम। सोचो, हमें परमेश्वर ने टीम में एवे नहीं चढ़ाया, मेरे को और आपको पहले ही उसने बुलाया, सबसे पहले उसने बुलाया। और बुलाने के बाद उसने क्या करा? अपने बेटे को क्या करा? कुर्बान दिया। सोचो कितना 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 इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा था क्या? ऐसा कभी भी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने प्रथम वर्ड क्यों यूज करा था? देयर इज अ रीजन फॉर इट। मैं जानता हूं कि आप लोग क्रिकेट गेम को देखते हैं, ठीक है। क्रिकेट में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी होता है, ठीक है। आजकल का मेरे ख्याल से क्रिकेट का क्लास ए का कैटेगरी रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और एक है, ठीक है। इन लोगों को क्लास ए बनाया गया है। क्यों? कारण पता है? उनका पोजीशन टीम में सबसे पहला है। क्लास बी उसके नीचे, क्लास सी उसके नीचे, वाटर बॉय तो उसके भी नीचे। लेकिन हम लोगों का स्वभाव तो देखकर ऐसा लगता है कि हमें वाटर बॉय के समान बुलाया। हम लोगों का परमेश्वर के साथ जो लेना देना होता है ना, वो देखकर मुझे लगता है कि हमें वाटर बॉय के समान बुलाया। No, he has called you for the class A category.
उसने हमें क्लास ए कैटेगरी के समान बुलाया, वाटर बॉय के समान। आपको पता है क्लास ए कैटेगरी के लिए खाना कौन देता है? बीसीसीआई। कपड़ा कौन देता है? बीसीसीआई। रहना कौन देता है? बीसीसीआई। टिकट कौन देता है? बीसीसीआई। उनके परिवार को भी कौन ले जाता है? बीसीसीआई। ऐसा देखा जाए तो हम भी क्या करते हैं? खाना कौन देता है? परमेश्वर। कपड़ा कौन देता है? परमेश्वर। सारे चीजें कौन करता है? परमेश्वर। देखभाल कौन करता है? परमेश्वर। लेकिन हमारा व्यवहार किसके समान है? वाटर बॉय के समान। क्या हम अलग हैं? उसने प्रथम स्थान देखकर मुझे और आपको बुलाया है। किसके सुसमाचार के लिए? परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। बुलाया नहीं, अलग करा है। शब्द को जानना, उसने बुलाया नहीं, हमको क्या करा है? अलग करा है। क्यों अलग करा है? क्योंकि मेरे और आपके पास एक ऐसा वेपन दिया है जिसके दौरान मैं और आप कई प्रकार का अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आमीन। आइए अपने आंखों को जरा बंद करें और प्रभु से बोले, परमेश्वर आपने मुझे प्रथम स्थान पर बुलाया। प्रथम हम आपकी धन्यवाद कर रहे हैं, हम आपकी महिमा कर रहे हैं। आपकी श्रेष्ठता के साथ आपने बुलाया था प्रभु, तेरी स्तुति और तेरी महिमा के साथ आपने बुलाया परमेश्वर। आज ऐसे एक अनुभव आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने सोचा था आज 3 पॉइंट खत्म करूंगा, लेकिन 3 की जगह मैंने पहला भी पॉइंट पे जाके रोका है। इसका भी थोड़ा सा कंटिन्यू होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू विद द सेम, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, परमेश्वर के साथ बढ़ना। उसके साथ उसके बाद ही मैं इस गॉस्पेल के विषय पर मैं आऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मनन करिए। और मैं आपको 2-3 भाग मैं पढ़ने के लिए मैं देना चाहता हूं। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और 2 अध्याय पूरा पढ़ना, रोमन्स चैप्टर 1 और 2। उसके बाद 1 थिस्सलुनीय 2 अध्याय का 1 वचन से लेकर 9वां वचन तक। ये 3 भाग आपको अगले हफ्ते पढ़ना है। रोमन्स चैप्टर 1 और 2, 1 Thessalonians चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 9। समझ गए? ज्यादा तो नहीं दिया ना? सोच रहे होंगे यार, यही चीज आपने हमें कैंप के दिन समझाया था, तभी बोल दिया जाता तो हम यहाँ बैठते ही नहीं, है ना? वहां से लीडर बना के बिठा भी दिया, बुला भी दिया, अब जाके ऐसे ठोक रहे हो कि हमें कई कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, ये दूसरे बाइबल स्टडी में, भैया आप हमें क्रूस पर चढ़ा रहे हो क्या? हैं? भैया आप हमें क्रूस पर चढ़ा रहे हो, कितने सारे कील पे कील आप ठोकते जा रहे हो। मैंने बोला, बेटा परमेश्वर ने कील ठोका इसलिए आज हम आजादी हैं। तो हमारे ऊपर कील ठोका जाए तो हम हजारों हजारों के लिए क्या बनेंगे? आजादी का कारण बनेंगे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।